5 राज्यों के चुनावों के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। लगभग 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भी एक बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बार बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बंगला है, वहां पर एक बड़ा जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इस जीत के जश्न में जो है निःशुल्क झालमुड़ी की व्यवस्था की गई, क्योंकि बंगाल में झालमुड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको लेकर झालमुड़ी की व्यवस्थाएं की गई और यहाँ पर झालमुड़ी निःशुल्क रूप से खिलाई जा रही है। सभी जहाँ लोग हैं वो निःशुल्क झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं और ये व्यवस्था जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा की गई है। ये यहाँ पर मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, निःशुल्क झालमुड़ी की व्यवस्था आपने की है, क्या बताना चाह रहे हैं? जनता से कनेक्ट होना मोदी जी ने सिखाया है। जो झालमुड़ी वाले की जिंदगी को समझता है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए स्वनिधि जैसी योजना लेकर के आते हैं, वैसी राजनीति करते हैं, वैसा सरकार चलाते हैं जो आम जनता की है। इतना बड़ा जश्न आगे होगा और अभी कैसा जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न तो क्या है, हर सरकार भारतीय जनता पार्टी में हर पद हर कुर्सी एक दायित्व होता है। बंगाल का दायित्व अब जनता ने सौंपा है भाजपा को, उस दायित्व को भी भाजपा निभाएगी। सही आजादी अब देखने को मिल रही है। सबसे पहले कश्मीर, फिर बस्तर और आज बंगाल, अब नॉर्थ ईस्ट की बारी है। अब सही मायनों में देश को आजादी मिल रही है, ऐसा लगता है। और कितनी बड़ी जीत होने वाली है, कितने सीट मिलने वाली है? बहुत बड़ी एक तरफा। जो दल आज राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन धर्म का विरोध करेगा तो समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया। पूर्ण बहुमत मिल रहा है। पूर्ण बहुमत मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है और ये झालमुड़ी की व्यवस्थाएं की गई है। तो यहाँ लोग हैं, उन सब के लिए फ्री झालमुड़ी है, 2-2 स्टॉल्स लगे हैं और जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। ऐसी जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और जीत का जश्न जो है वो यहाँ भी भाजपा कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पर जीत का वो जश्न है जो कि मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। आप ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न वाले कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये जीत उसी प्रकार है जिस प्रकार पूरे देश में दिवाली और पूरे देश में जो एक नए देश का जो वर्णन होता है, जिस प्रकार आप देखेंगे बंगाल में एक एक कार्यकर्ता की जीत है। बंगाल की जीत हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो विचारों की जीत है। बंगाल की जीत पूरे देश में एक नकारात्मकता का माहौल जो बंगाल में बनाया हुआ था, उस नकारात्मक को खत्म करके जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां पे एक हिंदू हित का पताका लहरा दिया है, उसकी जीत है और उसी का जश्न आज हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इतनी बड़ी जीत मिल रही है, क्या उतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी क्या? इससे बड़ी ज्यादा जीत की उम्मीद तो हम भाजपा के कार्यकर्ता उससे भी बड़ी रखी। राज्यों में भी हालात अच्छे हैं, बाकी राज्यों में भी हालात अच्छे, बाकी राज्यों में भी यही माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भगवा पताका लहरा दिया। यहाँ भी झालमुड़ी खिलाया जा रहा है, नहीं खिलाया जा रहा? यहाँ झालमुड़ी का ठेला भी कुछ ही क्षणों पश्चात आएगा और सभी को झालमुड़ी बताया जाएगा। बिल्कुल, तो एक बड़ी जीत मान रहे हैं और ये जो ढोल नगाड़े हैं वो लगातार बज रहे हैं। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए इनको, और ये ढोल नगाड़ों के साथ जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये सभी जीत का जो है उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और बहुत सारे और अतिथि आ रहे हैं, सभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी का विदाई हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, सुशासन की राजनीति करती है और सबको साथ लेकर चलती है। वहाँ पे पश्चिम बंगाल में गुंडाराज खत्म होने वाला है और बीजेपी का सुशासन चालू होने वाला है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में जहाँ पे महिलाओं का अपमान होता था, जहाँ पे महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता था, वहाँ पे आज बीजेपी की सरकार बनने वाली है और हम सभी बहुत ही खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि वहाँ गुंडा राज था और टीएमसी जी किस तरह से गुंडा राज चलाकर वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति करती थी और वहाँ पे गुंडा राज करके अपना शासन चला रही थी। इसको खत्म करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने वहाँ पर 3-3 महीने तक जाकर लोगों के बीच संपर्क किया और बीजेपी की जितनी भी विकासकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी देकर उनको लाभ पहुँचाने का उन्होंने वादा करके आज वहाँ पे बीजेपी का परचम लहराया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, निश्चित ही बंगाल की जो जनता है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उस पर बंगाल की जनता ने हस्ताक्षर कर दिया है।
अब बंगाल को विकास की राह में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बंगाल की जनता बहुत समझदार जनता है, जिन्होंने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और विकसित भारत के संकल्प पर हस्ताक्षर किया। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता ने भी जाकर प्रचार किया। ये निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे संगठन के महामंत्री श्री पवन साय जी, उनके नेतृत्व में सारे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर काम किया और काबिल तारीफ काम किया। और सबको मैं नमन करता हूँ श्री पवन साय जी को और जितने कार्यकर्ता गए थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समय और संसाधन सभी चीज निकाल कर वहाँ पर कार्य किया। देखिए, मैं खुद स्वयं 2.5 महीने तक बंगाल की धरती पे था। आसनसोल जिले के पांडेश्वर विधानसभा में था, जहाँ पे भय व्याप्त था, वहाँ गुंडागर्दी थी, वहाँ रेत चोर थे, वहाँ कोयला चोर थे, वहाँ पर लोहा चोर थे और माफियों का गुंडा राज था। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बारूद की ढेर पे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी का काम किया और जिनकी बदौलत आज वहां पर लोगों ने भय से मुक्ति पाई है और भरोसा इन हुआ है। लोगों को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे हुआ है, लोगों को भरोसा मोदी जी पर हुआ है। आज बंगाल तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बनेगा, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां पे मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बड़े वहाँ के कार्यकर्ताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, नेताओं को, जिन्होंने रणनीति के तहत काम किया, लोगों को स्वतंत्र होकर के अपने मर्जी से वोट डालने का अवसर प्रदान किया और लोगों ने अपने मन माफिक वोट दिया। पहली बार भय मुक्त होकर के वोट दिया है और भय मुक्त के साथ साथ मैंने इज्जत के साथ वोट डालने के लिए लोगों को मिला है और लोगों ने भरपूर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, हार जाने के बाद ये सब उनके चाहे तो मशीन की बात करेंगे और कुछ बात करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं बहाना ढूंढेंगे और पहले से उन लोगों का तय था कि कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे। चुनाव आयोग को बताएंगे, कभी मशीन खराब है बताएंगे, कभी मशीन पे धांधली हुई बताएंगे। तो इस तरह से रोना, तो जैसी चुनाव का परिणाम उनके विरुद्ध आता है तो इस तरह का रोना चालू कर देते हैं। निश्चित रूप से झालमुड़ी वहाँ की अपनी एक संस्कृति और अपना एक खान पान का अपना हिस्सा है। मोदी जी वहाँ पर जाकर के झालमुड़ी खाए थे और झाल ममता दीदी के लोगों को लग गया कि मोदी जी झालमुड़ी क्यों खाए और झाल लगा ममता दीदी के लोगों को और ये बड़ा प्रचारित हुआ और लोग मोदी जी को बहुत दिल से चाहते थे, मन से चाहते थे, मोदी जी पर भरोसा था और ये परिणाम देखने को आज मिला है। तरीके से लंबे समय वहाँ रहकर और जो रणनीति योजना बनाकर आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबको और एक मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पश्चिम बंगाल की श्रेष्ठ जनता, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल सहित सभी हमारे वहाँ की जनता का अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल तो वर्षों से इसकी बाट जो हो रहा था, वहाँ का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से हर चुनाव में गति से विकास को प्राप्त करेगा। दीपक बैज का कहना है कि आप लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में जीत चुराई है। देखिए, कांग्रेस के लिए तो कुछ कहने के लिए वैसे भी नहीं था, कांग्रेस को कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए यहाँ तो कुछ था ही नहीं, न कुछ पाना था। ये मालूम था कांग्रेस को, खोने का इसलिए मामला नहीं था कि जीरो से जीरो में आना था। तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल है, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। कांग्रेस की बातों को रहने दीजिए। देश ने कांग्रेस को एक सिरे से खारिज कर दिया है, इसके बाद अच्छा है इनकी आंखें नहीं खुले, आंखें मूंद कर ये बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता का निर्णय है। लंबे समय से बहुत कसमसाहट में थी जनता वहां की। जिस तरीके से हर चुनाव में उनके घर को बाहर से ताला लगाकर गुंडे मवाली बैठा दिए जाते थे वहां कि ये दूसरे को वोट करने वाले हैं। और टीएमसी के लोग जिस साजिश षड्यंत्र के साथ बाहर से बांग्लादेश से लेकर और अन्य जगहों से बुलाकर फर्जी मतदाता जो वोट देते थे, अब उस संकट से बंगाल को छुटकारा मिल गया। केरल और तमिलनाडु में कोई सफलता नहीं मिली। नहीं, केरल तमिलनाडु का जो विषय था, तमिलनाडु का तो ये विषय रहेगा, AIADMK और हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, ऐसा मुझे रुझान से पता चलता है। तमिलनाडु का ये स्थिति है, पुदुचेरी में अच्छे उससे सरकार बनेगी
एक केरल का विषय है। केरल में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव देख ले, चाहे विधानसभा के चुनाव देख ले, चाहे लोकसभा के चुनाव देख ले, हमारा प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन सभी भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पे जाकर वहाँ पर नारेबाजी कर रही है बंगाल में टीएमसी के घर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं नेताओं के घर। कौन कर रहे हैं? भाजपा कार्यकर्ता। अरे भाई, ये सब सुनी सुनाई बातों को आप इसका उत्तर मेरे से मत लीजिए। मैं रायपुर भाजपा कार्यालय में आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। असम, हाँ, ये असम और ये भाई जीत की खुशियां यहाँ नहीं मनाई जा रही है। आप ये भी नहीं सोचते, एक तो आप ये सोचते हो कि ये जीते ना, और जीते तो खुशियां ना मनाए। हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो जो लेफ्टिस्ट्स हैं किस तरीके से प्रेस को गुमराह कर रहे थे, प्रेस के माध्यम से जनता को। लेकिन धन्यवाद है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे उन लोगों ने बड़े अच्छे से सही साबित किए। तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। लेकिन ये इस तरह की बातें करना, वो वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन हमें खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है क्या? बंगाल की जनता को भी खुशियां मनाने का अधिकार है। तो जो पार्टी है वो चल रही है, जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नारेबाजी भी की जा रही है और लगातार जो है झालमुड़ी बनाई जा रही है नारेबाजी। तो इस नारेबाजी के साथ ये उत्सव अभी भी चल रहा है और उत्सव में बहुत ही लोग जो है आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ता है यहाँ पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो सभी जो है यहाँ पर झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इन सभी के बीच यहाँ पर उत्सव जो है वो पूर्ण, और यहाँ पर जो झालमुड़ी वाले भैया हैं वो झालमुड़ी बना रहे हैं और लगातार लोगों को खिला रहे हैं। अलग अलग प्रकार की झालमुड़ियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, स्टॉल्स जो अलग अलग लगाए गए हैं उन सभी में जो है ये लोग खा रहे हैं। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये झालमुड़ी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये दुकान लगे रहेंगे, ऐसा यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया जो है बढ़िया झालमुड़ी बना रहे हैं और लगातार जो है एक बनाया जा रहा है झालमुड़ी और खिलाया जा रहा है, क्योंकि उत्सव है, एक ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि बहुत लंबे समय बाद जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो है बहुत बड़ी जो जीत है वो मिल रही है भाजपा को। और इस जीत को लेकर ये खुशी है। यहाँ पर देख सकते हैं हाथ में दिया जा रहा है कि लीजिए आप लोग खाइए, सबको बांटा जा रहा है। इस तरह से जो है यहाँ पर लोग खा रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये जो है भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और इस तरह से वो भी झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं। और एक तरह से झालमुड़ी तो केवल एक कह सकते हैं उत्सव मनाने का तरीका है, लेकिन उत्सव मनाया जाए। आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में। और झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं, कैसा लगा? हाँ, बहुत ही सुखद आनंद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय वेस्ट बंगाल में विजय किया उसमें पूरे भारतवर्ष में खुशियाँ मनाई जा रही है और लड्डू भी बट रहे हैं और गुलाल भी लग रहे हैं और झालमुड़ी भी खा रहे हैं। सबको हर जगह हर मंडल में लगा है, हर मंडल के शाम को और कार्यक्रम रखे गए हैं, सभी मंडलों में होगा ये कार्यक्रम, खुशियाँ मनाई जाएंगी। अब देखना होगा आखिरी जो दिन के आखिरी तक क्या जो है निर्णय आता है और कितने सीटों पर, कौन सी जगह पर कौन सी जो है पार्टी जीतती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़।